पाकिस्तानी टीम के नए कोच का जो नाम आ रहा है वो बहुत पुराना नाता है उसके साथ और उसका नाम वकार यूनुस है। क्या वाकई में वकार यूनुस साहब एक बार फिर पाकिस्तानी टीम के नए कोच बनेंगे? बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच क्या बनेंगे? और अगर बनते हैं तो फिर पाबंदियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उन प्लेयर्स के लिए ज़्यादती फिर से हो जाएगी जो प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम के अंदर आना चाहते हैं। यानी उसके अंदर ये बात है कि एक तो मरकमल प्लेयर्स है, दूसरा मोहम्मद आमिर। तो अगर वाकई में वकार यूनुस की वापसी होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हें 2021 में निकाला गया था जब T20 आने वाला था, उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं है क्योंकि नए हेड कोचेस आए थे, नए कोचेस जैसे सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ। तो इन प्लेयर्स की एंट्री हुई थी, कोच ये बने थे। उसके बाद वकार यूनुस साहब जो है, मिसबाह उल हक, ये तो हट गए थे। लेकिन क्या वाकई में अब वापसी होने वाली, इस पर बात करेंगे। और अगर होती भी है तो क्या मोहम्मद आमिर और उमर अकमल के लिए वापसी फिर मुश्किल तो हो जाएगी? ओबियसली इस पर बात करते हैं। तो भाई इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसी बातें चल रही हैं कि वकार यूनुस साहब एक बार फिर पाकिस्तानी टीम के कोच बनने जा रहे हैं? इसके पीछे क्या, और ये भी है कि शायद उन्हें अब सेलेक्टर भी बनाया जाए। अगर सेलेक्टर भी बनाया जाता है तो फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये बंदा ऑन द फील्ड, जैसे पहले जब ये इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, क्रिकेट खेले थे, तो बहुत बड़े क्रिकेटर भी थे, अब बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन इनका काम उस तरह का नहीं है। तो बात ये करते हैं कि इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि पीसीबी की तरफ से, क्योंकि पीसीबी बहुत सारे कोचेस से रब्ता कर चुका है, लेकिन उन कोचेस ने रिफ्यूज़ ऑलमोस्ट तकरीबन जो जितने फ़ॉरेन कोचेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हेड कोच की ज़रूरत है, बॉलिंग कोच की ज़रूरत है, तो फ़ॉरेन कोचेस तो पाकिस्तान का कोच बनने का कोई भी नाम ही नहीं ले रहा। हर तरह से पीसीबी ने रब्ता कर लिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोच राज़ी नहीं हुआ जो कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करे। हर तरफ से मिकी आतर ने इनकार किया, एंडी फ्लावर ने इनकार किया, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तानी टीम की कोचिंग नहीं करना चाहते। अब आई डोंट नो विच इज़ अ रीज़न, कोई रीज़न हो सकता है, बट वकार यूनुस का नाम ये आ रहा है कि मे बी पाकिस्तानी टीम का एक बार फिर पाकिस्तानी टीम का कोच, बॉलिंग असिस्टेंट कोच बन सकते हैं। नॉट ओनली हेड कोच बट बॉलिंग असिस्टेंट कोच का नाम आ रहा है कि वकार यूनुस पाकिस्तान के जो है असिस्टेंट बॉलिंग कोच बन सकते हैं। और अगर बनते हैं तो क्योंकि मोहम्मद आमिर फिर पाकिस्तानी टीम के अंदर आप तो भूल जाओगे, क्योंकि वकार यूनुस की वजह से वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए थे, मिसबाह की वजह से। अगर वही कंपनी आती है जैसे वकार यूनुस इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तानी कोचिंग के अंदर, तो फिर मोहम्मद आमिर तो अब भूल जाओ के। और उसके बाद उमर अकमल की भी जो वापसी के हालात हैं, वो उमर अकमल भी फिर पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती। तो अगर वो कोच नहीं बनाए जाते तो एक और भी चारा उनके लिए, वकार यूनुस के लिए, है कि उनको सिलेक्टर भी बनाया जा सके, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी सिलेक्टर हैं, उनको वो खुद अब बनना नहीं चाहते। उन्होंने रिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट वो कर ही देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की मज़ीद चीफ सिलेक्टर का को जॉब है वो करना नहीं चाहते। तो इस वजह से अब उन्हें सिलेक्टिंग का भी वर्क एज ए सिलेक्टर भी रखा जा सकता है वकार यूनुस का, क्योंकि ये नाम तो राशिद लतीफ़ का भी है, उसके बाद शुएब अख्तर का भी है, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ का है। मुझे तो लगता है शुएब अख्तर अगर इस सीट को संभाल लेते हैं, अगर तो शुएब अख्तर को अगर कोच सिलेक्टर का काम मिल जाता है तो फिर तो काम सही हो जाएगा। और अगर चीफ सिलेक्टिंग का वर्क नहीं मिलता शुएब अख्तर को, तो फिर वकार यूनुस सिलेक्टिंग वर्क में आ सकते हैं। और पाकिस्तानी टीम के लिए आई थिंक फिर वही मुश्किलात जो पुराना एक दौर चल रहा था, उसी दौर में वो टीमें चली जाएंगी और वो प्लेयर्स फिर उसी दौर में चले जाएंगे। तो फिर मोहम्मद आमिर और उमर अकमल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि दोनों कामों में अब मुश्किलात होती है। अगर वो चीफ सिलेक्टर होते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है कि उमर अकमल और मतलब मोहम्मद आमिर नहीं आ पाएंगे, और अगर वो सिलेक्टर नहीं होते, कोच बन जाते हैं, तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाएंगी। और वैसे भी अगर वकार यूनुस कोच या कोई भी रहते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट का मुझे नहीं लगता कि कभी अच्छा पाकिस्तान की टीम ने कुछ किया हो। तो ये अगर बंदे रहते हैं और ये अगर आ जाता है, खुदा न खास्ता, मुझे लगता है इसको रखना नहीं चाहिए। बस अब मजबूरी ये बन रही है कि अगर कोई कोच आपको नहीं मिला तो इन्हीं कोचेस को आप रख सकते हो। वकार यूनुस को एटलीस्ट मत रखें, किसी और कामों में डाल दें। तो भाई फ़िलहाल तो अपडेट्स यही हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसको कोच और ना ही कोई चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा। किसी ऐसे बंदे को बनाएं जो कि ज़िम्मेदारी से काम करे, ना कि खुद अपनी मनवाए। तो ओबियसली यही दुआ कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और यही थी अपडेट्स, वीडियो को लाइक कीजिए।